गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में एक्सीलेंस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में 185 किलोग्राम की रोटी को विश्व की सबसे बड़ी रोटी के रूप में शामिल किया गया है। जी हाँ, ये भीलवाड़ा में रिकॉर्ड बनाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व की ध्यान रखना सबसे बड़ी रोटी बनाने का जो कीर्तिमान है वो भीलवाड़ा ने रचा है। एक्सीलेंस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में तकरीबन 185 किलोग्राम की रोटी को विश्व की सबसे बड़ी रोटी के रूप में शामिल किया है। भीलवाड़ा में तैयार इस रोटी का वजन 185 किलोग्राम और 11.25 फीट इसका व्यास था। इससे पहले जामनगर गुजरात का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 145 किलोग्राम की रोटी बनाने का रिकॉर्ड था, अब यह रिकॉर्ड भीलवाड़ा के नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम के दौरान शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन है वो हाल ही में कहाँ किया गया था। जी हाँ, इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ 2 दिसंबर को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दक्षता आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों में दक्षता आधारित शिक्षक के प्रति समक्ष विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जयपुर में राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत कार्यशाला आयोजित हुई थी और उसी अवसर पर राजस्थान में शिक्षक सितारे पुरस्कार से अलग अलग शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, जिसमें कोटा की शिक्षिका बीना केदावत सहित प्रत्येक जिलों से शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, रोहित कोठारी, इनका संबंध उदयपुर से है। इनको दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2023 से नवाजा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ उदयपुर के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। मुंबई में आयोजित अवार्ड नाइट के दौरान रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 मिला है और इनको युवा एंटरप्रेन्योर और एंटरटेनमेंट मीडिया जर्नलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड देश का सबसे प्राचीन नामचीन अवार्ड माना जाता है, जो दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। रोहित कोठारी को यह पुरस्कार उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको दिया गया है, जिसमें कलाकारों को मंच देने, प्रमोट करने, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स का मौका इसमें इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कुल 3 मेडल जीते थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 25 से 29 नवंबर तक हाल ही में अयोध्या में आयोजित की गई थी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान ने कुल 3 मेडल जीते हैं, जिसमें पुरुष वर्ग में राजस्थान को रजत पदक मिला था, महिला वर्ग में कांस्य पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में विकास यादव ने कांस्य पदक जीता था। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था। इस प्रतियोगिता में लगभग 800 खिलाड़ियों और 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिल्प ग्राम उत्सव जो हर साल दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है और इस साल इसका आयोजन 21 से 30 दिसंबर तक किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ 21 से 30 दिसंबर तक
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया जाएगा। शिल्पग्राम मेला, जो शिल्पग्राम उत्सव जिसमें हाथ से बुने हुए कपड़े, कढ़ाई, दर्पण कार्य एवं कई हस्तशिल्प सामग्री के लिए जाना जाता है। इस महोत्सव में विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से शिल्प कौशल सीखने का अवसर दिया जाता है। संस्कृति विभाग के द्वारा 1985-86 में, ध्यान रखना, 7 केंद्रीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे और उन्हीं में से एक है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इसका मुख्यालय राजस्थान के उदयपुर में है और इसके अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल और वर्तमान में कलराज मिश्र इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया था 1 दिसंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर 1 दिसंबर को स्वास्थ्य भवन सभागार जयपुर में राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रदेश में एड्स नियंत्रण और जागरूकता कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया था। इस साल की जो विश्व एड्स दिवस की थीम रखी गई है वो है लेट कम्युनिटीज़ लीड निर्धारित की गई है। इस थीम को वर्तमान में राजस्थान में HIV से संक्रमित लगभग 59,000 लोग हैं वो उपचार ले रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में, ध्यान रखना, लगभग 755 रेड रिबन क्लब स्थापित किए गए हैं। इस क्लब का मुख्य उद्देश्य युवाओं में HIV एड्स के बारे में सहयोग एवं समन्वय और समझ तैयार करना है। नेक्स्ट है, उदयपुर के दर्पण ईनानी ने चीन में पैरा एशियन गेम्स में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? दर्पण ईनानी ने शतरंज में गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ शतरंज के अंतर्गत उदयपुर के दर्पण ईनानी ने चीन में पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। दर्पण ने पुरुषों की B1 कैटेगरी की टीम स्पर्धा में मेडल जीता था। उदयपुर में जन्मे दर्पण ईनानी जो पूरी तरह से दृष्टिहीन शतरंज खिलाड़ी है। ये भारत में सर्वाधिक रेटिंग वाले विजुअली चैलेंज प्लेयर है। 3.5 साल की उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में हुए एलीट मिस राजस्थान के फिनाले में किस जिले की स्नेहा शर्मा राइजिंग स्टार राजस्थान चुनी गई है? स्नेहा शर्मा का संबंध है वो चूरू से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जयपुर में हुए एलीट मिस राजस्थान के फिनाले में चूरू की स्नेहा शर्मा जो राइजिंग स्टार राजस्थान के रूप में चुनी गई थी। पिछले साल की जो रनिंग स्टार ने जो राइजिंग स्टार का क्राउन और सेस इनको पहनाया था। एलीट मिस राजस्थान की 26 फाइनलिस्ट में चूरू की स्नेहा शर्मा भी शामिल थी। ध्यान रखना, एलीट मिस राजस्थान का खिताब तो जीता है पीहू चौधरी ने और राइजिंग स्टार राजस्थान में चुनी गई है स्नेहा शर्मा। वहीं कृतवी सिंह जो फर्स्ट रनर अप रही थी और मिताली कुमावत सेकंड रनर अप रही थी। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो मार्शल आर्ट में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, गोवा में आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेलों में तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें मार्शल आर्ट में राजस्थान की टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। अजमेर जिले में नशीराबाद निवासी मोहम्मद फुरकान कुरैशी भी टीम में शामिल थे और ये ध्यान रखना, नसीराबाद के इतिहास में पहली बार खेलों में कोई पदक आया है। नसीराबाद के निवासी है मोहम्मद फुरकान कुरैशी। नेक्स्ट है, COP28 समिट का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। COP28 समिट का आयोजन है वो दुबई में किया जा रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुबई में आयोजित हो रहे COP28 समिट में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में PM मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित भी करेंगे। COP28 का जो 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जो 30 नवंबर से शुरू हुआ है और 12 दिसंबर तक ये जो एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? जहाँ भारतीय रेलवे के द्वारा इसमें गजराज सुरक्षा नामक तकनीक को पेश किया है भारतीय रेलवे ने, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
भारतीय रेलवे के द्वारा रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु गजराज सुरक्षा नामक एक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। ये रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का प्रयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना है और भारतीय रेलवे इस तकनीक को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में इसे शुरू करने की योजना बना रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान से किसे विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान से किसे विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।